यही आंसर होंगे, चेहरे चेहरे चलन से, धारणाओं से, खुद के परिवर्तन से। आज बाबा ने यूनिक बात की, सच्ची सेवा अर्थात क्या? बाबा ने कहा सच्ची सेवा अर्थात जो सेवा आपको भी निर्विघ्न रखे और जो आपसे जुड़े हैं सेवा में उनको भी निर्विघ्न रखे। ये है सच्ची सेवा। अब बाबा ने ये भी कहा निर्विघ्न रहना है। दूसरा स्टेटमेंट बाबा ने कहा अंत तक विघ्न आएंगे, अंत तक विघ्न आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि विघ्नों के वशीभूत हो जाए। अंत तक विघ्न आएंगे, लेकिन विघ्न रहते हुए भी आत्मा से कोई विकर्म ना हो। जब आगे बढ़ते हैं तो आते हैं, अपोजिशन भी होता है, सब तरह की होते हैं, खुद के भी संस्कार आते हैं सामने, लेकिन विकर्म ना हो। अब उस स्थिति में क्या सोचना है? नाटक, ये नाटक है। और बाबा ने तो कहा है कि आएंगे वो हमको सिखाने के लिए। बाबा ने कहा ये आ रहे हैं विघ्न, डिप्रेस नहीं होना है, ये आ रहे हैं अनुभवी। ये विघ्न आ रहे हैं। जिस यूनिवर्सिटी में पेपर ना होता उसको, वहां का प्रोडक्ट कैसा होगा? और फिर ग्रेजुएशन लेवल का पेपर अलग होगा, नर्सरी लेवल का पेपर अलग। नर्सरी वाले का ही उसी हिसाब का पेपर आएगा। ग्रेजुएशन मास्टर उसको उस लेवल का पेपर आएगा। तो बाबा ने कहा अंत तक आने हैं पेपर, अर्थात जितनी हमारी स्थिति और ऊंची होती जाएगी, आगे बढ़ते जाएंगे, उस और बड़े बड़े पेपर आएंगे। ये नहीं कि जब ज्ञान में चले गए तब तो ये पेपर आते थे। क्यों पेपर बाबा लेता है? क्यों बाबा क्या माया परिस्थिति आती, क्यों पेपर आते हैं? आखिर 2500 साल के लिए उससे हमें सत्य की चाबी सौंपना है। आप अपने घर में, आप अपने घर की चाबी किसे सौंपते जाते हैं? जिसके ऊपर भरोसा होता है उसी को आप अपने घर की चाबी सौंप के जाते हो। और भरोसा किस पर होता है? जिसको आपने अलग अलग सिचुएशन में उसको टेस्ट किया होता है, उसको परखा होता है। अलग अलग सेम सिचुएशन नहीं, अलग अलग सिचुएशन में उसको परखा होता है कि हाँ ये ऑनेस्ट है, ये वफादार है। ठीक है, तो ये भी क्या है, भगवान भी परखेगा या नहीं। इसलिए कहते हैं ना, क्या कहते हैं, आजमाया उससे ही जाता है जिसे कुछ देना होता है। तो कोई यज्ञ में शुरू से ही पेपर आए, लेकिन विघ्नों को तोहफा बनाया, विघ्नों को पेपर्स को सीढ़ियां बनाया। ये नहीं सोचा ये पेपर आ गया अभी कैसे करेंगे, बैठ बैठ जाए, नहीं, और आगे बढ़े। पेपर आया, जरूर कुछ नया, नई चीज सिखाने आया है, कुछ नया देने आया है, ये 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 सोचा है। तो बाबा भी क्या कहते हैं, विघ्न आएंगे, पेपर आएंगे, लेकिन अच्छा है, इस बात में भी हम अनुभवी बनते हैं, ये सोचना है। तो आज बाबा के 11 तारीख के महावाक्य, मीठे बच्चे यह बना बनाया नाटक है, यह बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। हम सोचे मोक्ष मिल जाए, इस नाटक में आए ना तो पैरा, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बा भोलानाथ कैसे है?
ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोला कैसे, सब कुछ दे देता है और अपने बच्चों की सब गलतियां माफ कर देता है, सब गलतियां माफ कर देता है, कुछ लेता नहीं, देता ही देता है। तो बाबा ने बाबा हाँ क्या क्या कहा बाबा को, तो भी बाबा तो रोज बाबा मीठे बच्चे कहते हैं, कितने भी कड़वे होके आए हो, पिछले दिन का कितना भी दिन कड़वा रहा हो, लेकिन बाबा मीठे बच्चे, और मुरली के एंड में डबल मीठे मीठे, मुरली से और मीठे बच्चे। तो बाबा कहते आंसर है, प्रश्न था ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे है, उत्तर तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो, इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है, इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है, बताया ना सभी ने बेटा, शिव बाबा हमारा बेटा है, वह बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं है, वह बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं है, सदा ही देता है। भक्ति में कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। भक्ति में कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता, ज्ञान में समझ से करते इसलिए सदा काल का मिलता है। ईश्वरीय बैंक तो अभी है ना, चारों युगों में ईश्वरीय बैंक तो संगम युग पर ही है ना, और किसी युग में बैंक है क्या? वाया वाया है, डायरेक्ट वाला नहीं है। और जो प्रॉफिट संगम युग के बैंक में मिलता हो आपको कहीं नहीं मिलता। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रू रिहान कर रहे हैं। आज बाबा रू रिहान बातचीत करने के लिए आए हैं। वह ऐसे कहेंगे रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए इसकी तरफ। एक बाप की तरह बाबा सिखा रहा है, बाबा से सीखने के लिए आए हैं। एक बाप की तरफ यह है परमात्म ज्ञान आत्माओं के प्रति, भगवानों वाच शालिग्रामों प्रति। हम सब कौन बैठे हैं यहाँ? शालिग्राम। आत्माओं को ही सुनना है, इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। आगे तुम देह अभिमानी थे, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो? समझ गए ना भाई? आत्म अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो? बाप ने ही समझाया है। आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं। पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं, परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं, फलाना पढ़ाते हैं।
ये समझना है बाबा की मुरली है, बाबा पढ़ाते हैं। देह अभिमान होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाते हैं। तो बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वह है निराकार नाम, उनका नाम है शिव। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता, और सब कहेंगे मेरा शरीर। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा कि अब मेरा शरीर है। बाकी वह सब है जिस्मानी पढ़ाइयाँ। हमने कहा बाकी वह सब है वहां पे जिस्मानी पढ़ाइयाँ, अनेक प्रकार की उसमें सब्जेक्ट होती है। बीए आदि कितने नाम है ना, नए नए सब्जेक्ट्स और निकलते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बीए आदि कितने नाम है, इसमें एक ही नाम है, पढ़ाई भी एक ही पढ़ाई। तो बीए, बीबीए, एमबीए, यहाँ तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं बाबा, एक ही बाप आकर पढ़ाते हैं। तो बाप को ही याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उनका नाम क्या है जो पढ़ाते हैं? शिव बाबा, उनका नाम है शिव। अब ऐसे नहीं कहेंगे कि वो नाम रूप से न्यारा है। मनुष्यों का नाम शरीर पर पड़ता है, कहेंगे फलाने का यह शरीर है। वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है, शरीर के आधार पर नहीं है। मनुष्यों के नाम शरीर पर है। एक ही निराकार बाप है जिसका नाम है शिव। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव ही है। परम धाम में तो भी शिव नाम है, जब पढ़ाने आते हैं तब भी शिव ही नाम है। एक ही निराकार बाप। यह शरीर तो उनका नहीं है, भगवान एक होता है, 10-12 नहीं होते, वह है ही एक। फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कहते थे। उस भगवान ने 24 अवतार लिए। बाप कहते हैं मुझे बहुत भटकाया है, सर्वव्यापी कह दिया है, परमात्मा को ढिक्कर भिक्तर सब में कह दिया है। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं, वैसे मुझे भी भटकाया है। मतलब इतने सारे अवतार बता दिए ना, 24 अवतार। अच्छा, एक बार तो जैसे परशुराम और राम दोनों एक साथ है, हाँ लड़ाई भी कर रहे हैं ना। तो ये बाबा कहते हैं मुझे कितना भटका दिया है। जामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है, कितना भटकाया है तो भी बाबा कहते हैं शीतल ढंग है। समझाते हैं मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया है, मेरी कितनी ग्लानि की है, तो भी समझाने का ढंग गुस्से वाला नहीं है, शीतल है। शास्त्रों में तो ऐसे दिखा है, वो साधु के अकॉर्डिंग कुछ नहीं किया, तुरंत श्राप दे दिया, तुरंत गुस्सा आया। तो बाबा ये बता रहे हैं कि अच्छा, वहां शंकर जी को भी बताया, गणेश जी ने गेट के अंदर घुसने नहीं दिया, सिर ही काट दिया। तो बाबा कहते मैं ऐसा नहीं हूं, मेरा, हाँ। तो समझाते हैं मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया है, मेरी कितनी ग्लानि की है। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य कहते हैं खुद के लिए कि हम निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई निष्काम सेवा कर नहीं सकता। जो करता है
उनको उसका फल जरूर मिलता है। अभी तुमको फल मिलना है, गायब है कि भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कल्प तुम कर्म कांड करते आए हो, आधा कल्प कर्म कांड करते आए हो। अब यह ज्ञान है पढ़ाई। यहाँ कर्म का, पढ़ाई में कर्म कांड होता है, पढ़ाई में तो विधि से सिद्धि होती है। यह है पढ़ाई। अब यह है ज्ञान। पढ़ाई मिलती है एक बार और एक ही बात से, संगम पर। बात पुरुषोत्तम संगम पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाकर जाते हैं। यह है ज्ञान और वह है भक्ति। आधा कल्प तुम भक्ति करते थे, आधा कल्प भक्ति करते थे। अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहां पड़ता है, संशय आता है कि पता नहीं भक्ति नहीं की तब फलाना मर गया, भक्ति नहीं की तब बीमार हो। कई कहते भी आपने भक्ति करना छोड़ के ना, इसलिए आपका ऐसा काम हुआ, इसलिए ये हो गया। अच्छा, जो लोग भक्ति करते हैं तो फिर उनके तो सब बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए, सब कुछ शरीर से। परंतु बाबा कहते ऐसे है नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम पुकारते आए हो। क्या पुकारा? जन्म जन्मांतर पुकारा। तुम पुकारते आए हो कि आप आकर पतितों को पावन बनाए, सबकी सद्गति करो। तो अब मैं आया हूं। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कल्प होती है रात, नीचे उतरे है ना, और ज्ञान से आधा कल्प के लिए होता है दिन। सत्युग त्रेता युग दिन। अभी हम पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, अपने आप को ऐसा बना रहे हैं, तो ऐसा बन जाते हैं तो दिन चलता है आधा कल्प। राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद हैं, दोनों का टाइम बराबर है। इस समय भोगी होने कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है। भोगी होने के कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है, लेकिन आयु कम होती जाती है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, हाँ, आयु कम हो रही है। वृद्धि जास्ती न हो उसके लिए वे प्रबंध रचते रहते हैं। तो बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना तो एक बाप का ही काम है। इतनी बड़ी दुनिया को कम करना तो एक बाप का ही काम है। बाप आते ही है जनसंख्या कम करने के लिए, पुकारते भी है बाबा आकर अधर्म विनाश करो, अर्थात सृष्टि को कम करो। दुनिया तो जानती नहीं कि बाप कितना कम कर देते हैं। सीधे 9 लाख शुरुआत सत्युग की, कितना कम कर देते हैं। थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती हैं। फिर नंबर वार पाठ बजाने के आती है। नाटक में जितना पाठ देरी से होता है, नाटक में जितना पाठ देरी से होता है वह घर से भी देरी से आते हैं। अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं। नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं, उन्हें नाटक बनाया है, बाबा कहते हैं वो भी अपना धंधा करते हैं, उनका भी बिजनेस है। फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं पाठ बजाने। तुम्हारा भी ऐसे ही है।
पिछाड़ी में जिनका पार्ट है वो पिछाड़ी में आते हैं। जो पहले पहले शुरू के पार्टधारी हैं वह सत्युग आदि में आते हैं। हीरो हीरोइन शुरू से होते हैं, हीरो एक्टर शुरू से होते हैं, जो साइड एक्टर्स होते हैं वो बीच में आते जाते रहते हैं। पिछाड़ी वाले देखो तो अभी आते ही रहते हैं, ताल तालियां पिछाड़ी तक आती रहती है। ये कल्प वृक्ष बढ़ता जाता है, पिछाड़ी तक आता जाता है। फिर बाबा, बाबा का क्या रोल रहता है इसमें? एक धर्म की उसमें से एक टहनी निकाल के नई सत्युगी सृष्टि की स्थापना करते हैं। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती है और सवेरे याद में बैठते हो, वह है ड्रिल। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। योग अक्षर छोड़ दो। बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो। कई बार योग योग कहने से मुश्किल लगता है, योग कैसे करें, योग कैसे करें। इसलिए बाबा कहते हैं सिंपल याद। क्या याद करना किसी को सिखाया जा सकता है? छोटे बच्चे को सिखा सकते हैं? एक सिखाया जाता है क्या 1 महीने के 2 महीने के बच्चे को कि माँ को कैसे याद करना? नहीं, याद ही ऐसी चीज है जो कभी किसी को सिखाई नहीं जा सकती। तो बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो, याद। इसमें मूझते हैं, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है। बाप कहते हैं अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो क्या? बाप को संबंध आया ना, बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो क्या? क्या यह अच्छी बात है? याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप है ही पतित पावन। बाप आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाते हैं। बाप है ही पतित पावन, पतितों को पावन भी बनाते और सब राज हमको समझाते हैं। यह वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष है। सारे सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पार्टधारी है, सब पार्ट प्ले करने के लिए आए। इसलिए चलते फिरते एक दूसरे को देखते ये आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। इसका जो स्क्रिप्टेड है वो अपना पार्ट प्ले कर रही है। सब पार्टधारी। कितने ढेर मनुष्य हिसाब निकालते हैं 1 वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे, फिर इतनी जगह ही कहाँ है? फिर इतनी जगह कहाँ है? तब बात कहते हैं मैं आता हूँ लिमिटेड नंबर करने। जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती हैं, हमारा घर खाली हो जाता है, बाकी भी जो बचत है वह भी आ जाती है। झाड़ कभी सूखता नहीं, चलता आता है। पिछाड़ी में जब वहां कोई रहता नहीं, कहाँ पे? परम धाम में। जब वहां कोई रहता नहीं फिर सभी जाएंगे। नई दुनिया में कितने थोड़े थे तो कितने ढेर है। शरीर तो सबका बदलता जाए, वह भी जन्म वही लेंगे जो कल्प कल्प लेते हैं। यह वर्ड ड्रामा कैसे चलता है सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। कैसे ये वर्ड ड्रामा चलता है? अभी जो अलग अलग है इतने सारे देश, सब पूरा भूमि एक हो जाती है, एक भारत होता है, अखंड भारत होता है। जितनी लैंग्वेजेस है, जितने ज्ञान है इस समय संसार में, लाइब्रेरी में जाओ कितना ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं रहता सब।
कोई ज्ञान नहीं। सिर्फ कौन सा ज्ञान रहता है जो वहां से रिलेटेड है, राज विद्या, बस थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है, बाकी और कोई, ये सारा डिलीट हो जाता है, सब खत्म। तो बाबा कहते हैं ये वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता है, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, इतनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप तो ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब लिमिटेड है, लेकिन वो ज्ञान का सागर अनकंडीशनल है, इनफाइनाइट है सागर। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जास्ती तो कुछ बनेगा नहीं। तुम लिखते जाओ, शुरू से लेकर तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए, सब छपता जाए तो दुकान से भी बड़ी गीता बन जाए। इसलिए बढ़ाई दी है, सागर को स्याही बनाओ। मतलब बाबा ने अभी तक जो ज्ञान सुनाया है 1937 से ना, जो बाबा ने अभी तक ज्ञान से, बाबा कहते उसको लिखो तो कितना बन जाए, कितनी बड़ी गीता बन जाए। बाबा कहते इसलिए बढ़ाई दी है कि स्याही को सागर बनाओ, मतलब सागर को स्याही बनाओ, धरती को कागज बनाओ, पेड़ों को कलम बनाओ, तो भी उसकी महिमा नहीं लिखी जा सकती, सरस्वती लिखेगी तो भी नहीं लिखी जा सकती। फिर यह जो कह देते हैं, यह भी कह देते हैं कि चिड़ियाओं ने सागर को हत किया। तुम कौन हो? चिड़िया है, तो चिड़िया उस ज्ञान सागर को हत करना अर्थात क्या, उसे अपना बना लेना, अपना बना लेना, और उस ज्ञान में मास्टरी, एक एक ज्ञान की पॉइंट्स उसमें मास्टरी लेना। तो बाबा कहते हैं तुम चिड़ियाएं हो, सारे ज्ञान सागर को हक कर रही हो। कर रहे सभी, सारे ज्ञान सागर को रोज हक करने के लिए तो आते हैं। बाबा का जो ज्ञान है, बाबा क्या बना रहे हैं अभी हमें, जितना वर्तमान में सरस्वती उतना भविष्य में लक्ष्मी। तुम सब चिड़ियाएं हक कर रही हो, तुम अभी ब्राह्मण बने हो, तुमको अब ज्ञान मिला है, ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो। कल्प कल्प तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ते थे, उसमें कुछ कम जास्ती नहीं होना है, जैसे कल्प पहले किया था वैसे अभी जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी प्रारब्ध बनती है। हर एक समझ सकते हैं कि हम कितना पुरुषार्थ कर कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं। स्कूल में भी नंबरवार इम्तिहान पास करते हैं, नंबरवार, जिसने जैसी पढ़ाई पढ़ी है उस अनुसार नंबर आते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों बनते हैं, जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं। कोई जानते नहीं कि राम जी को बाण क्यों दिया है। श्री कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी दिखाई है और राम जी के हाथ में धनुष बाण दिखाया है, क्यों? जो नए है वो बताओ, पुरानों को तो पता है, तो नए है वो बताओ। नहीं पता, नहीं पता। चंद्रवंशी चंद्रवंशी है मतलब द्वंद्व है, द्वंद्व चल रहा है अंदर में, है ना, युद्ध चल रहा है, इसलिए अंतमति सुगति, अंत समय द्वंद्व है, युद्ध है, तो त्रेता युग में जाके जन्म लेंगे। और जिनकी अंतिम स्थिति सुखमय वाली है, खुशी वाली है, आनंदमयी है ना। बांसुरी, बांसुरी बजाते ना, और बांसुरी जो बजाते हैं वो स्टाइल कैसे होती है, खो गए एक में ना, एक में खो गए, एक बाप
तो जिनकी स्थिति ऐसी है, एक बात दूसरा अनुभव, मतलब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं, वो सत्युग में भी उस स्थिति में आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं राम को बाण क्यों दिया है? हाँ, जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी बनते हैं, कोई जानते नहीं कि राम जी को बाण क्यों दिया है। मारा मारी की हिस्ट्री बना दी है कि राम और रावण मारा मारी की हिस्ट्री बना दी, ऐसे युद्ध हुआ राम रावण का। इस समय है ही मारा मारी। तुम जानते हो जो जैसा कर्म करते हैं उनको ऐसा फल मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बढ़ी और तंदुरुस्त होगी। कोई धर्मशाला स्कूल बनाते हैं तो उनको आधा कर्म का सुख मिलता है। हाँ, बाबा कहते हैं जैसे कोई इस जन्म में हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनकी आयु अगले जन्म में बड़ी होगी और वो तंदुरुस्त होंगे। कोई धर्मशाला स्कूल बनाते हैं तो उनको आधा कर्म का सुख मिलता है। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं? सुनो पूरा। यहाँ जब बाबा बच्चे आते तो बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं? हर एक को बाबा को तो बनाया ना, प्लस बाबा। तो कहते हैं 3 लौकिक और एक शुभ बाबा, क्योंकि वह वर्षा देता भी है तो लेता भी है। बाबा मुरली में कहते हैं मैं निस्वार्थ हूँ, मैं कुछ नहीं लेता हूँ। अभी कहते हैं बाबा मैं देता भी हूँ तो लेता भी हूँ। देते क्या है, देते क्या है? हाँ देते। अब हाँ ये मेन बात, क्योंकि वो वर्षा देते भी है और लेता भी है, हिसाब है। उनको लेने का कुछ है नहीं। जिसको ना अपना शरीर हो ना घर हो, उसको क्या चाहिए? जो ना खाता पीता हो तो क्या चाहिए उसको? उनको लेने का कुछ है नहीं, वह तो दाता है। चावल मुट्ठी देकर तुम महल ले लेते हो। सुदामा ने किया ना, सुदामा से छीन के लिया, क्यों? क्योंकि देना था। तुम महल ले लेते हो, इसलिए वो भोलानाथ है, पतित पावन ज्ञान सागर है। अब बात कहते हैं यह भक्ति के जो शास्त्र हैं उनका सार तुमको समझाता हूँ। भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। सन्यासी कहते हैं यह सुख काल विष्टा के समान है, मतलब क्षणभंगुर है। वो तो कहते हैं सुख सिर्फ इतना ही है, काल विष्टा के समान, थोड़ा कुछ सेकंड के लिए सुख का अनुभव होता है। बाकी तो वो ये कहते हैं धरती पे दुनिया में शुरू से ही सुख दुख चला आ रहा है। सत्युग में भी सुख दुख का, हिरण्यकश्यप को सत्युग में बताते हैं, प्रहलाद को हर सत्युग में बताते हैं। शुरू से ही सुख दुख चला आ रहा है। तो बाबा कहते हैं, सन्यासी कहते हैं यह सुख काल विष्टा के समान है, इसलिए घर बार छोड़ जंगल में चले जाते। कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए जो फिर नरक में आना पड़े, हमको तो मोक्ष चाहिए। क्योंकि वो सोचते हैं स्वर्ग में सुख है ही नहीं, सुख के साथ दुख में सुख है भी तो क्षणभंगुर काल विष्टा के समान। तो कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए, परंतु यह याद रखो, बाबा कह रहे हैं, परंतु यह याद रखो कि यह बेहद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती है। हरेक को पाठ बजाने के लिए आना ही है, यह बना बनाया है। तब गाते हैं ना, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है, जो कुछ पास किया है वह फिर होगा।
84 का चक्र तुम लगाते हो, यह कभी बंद नहीं होता है, बना बनाया है। लेकिन ये भी बताया ना बाबा ने कि ड्रामा कल्याणकारी है। ना भी हम ड्रामा कल्याणकारी है। और ड्रामा का राज, यही तो बाबा आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं कि तुम आदि से कितना सुखी रहते हो। थोड़ा सा कलयुग के थोड़े से जन्म, उसमें तुम्हें दुख मिलता है, बाकी तो तुम्हें सुखी सुखी। अच्छा, तो बाबा कहते हैं 84 का चक्र तुम लगाते हो, यह कभी बंद नहीं होता है, बना बनाया है। इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो? तुम्हारे कहने से तुम इस ड्रामा से निकल नहीं सकते। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, यह एक ही। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, बाबा कहते हैं ये एक ही है। अनेक मतें हैं, अनेक धर्म हैं, फिर कह देते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तुम्हारी श्रीमत से सदगति मिलती है, सो तुम ही जानते हो। तुम जब आओ तब हम ही जाने और हम भी पावन बने। बाबा जब आते हैं तो हम ये ज्ञान समझाते हैं ना, तुम जानते हैं ना, और हम पावन बनते हैं। पढ़ाई पढ़े और हमारी सदगति, जब सदगति हो जाती है तब फिर कोई भी बाप को बुलाते नहीं है। सत्य में पहुंच गए फिर नहीं बुलाते। इस समय सबके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरने हैं, ये भी बाबा ने कहा। इस समय सबके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरने हैं। खूने नायक खेल दिखाते। खूने नायक मतलब जो अन्याय से बेईमानी से काम हुआ हो, खूने नायक खेल दिखाते हैं। और गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते, रक्षक प्रोटेक्टर। तो बाबा क्या कहते हैं, आप बच्चे गोवर्धन, हमारे हमारे तो निशानी ना गोवर्धन पहाड़, चारों तरफ डिस्टरबेंस था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने क्या किया, गोवर्धन पहाड़ उठाया और सब सेव। श्री कृष्ण जी को मानने वाले थे सब सेव। उसी तरह से जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो सेव। हाँ, गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते, अंगुली से पहाड़ उठाया। तो इसका अर्थ जानते हो, तुम थोड़े से बच्चे क्या करते हो, इस दुखों के पहाड़ को हटाने का कार्य कर रहे हैं ना। इसलिए अभी देवियों में दुर्गा देवी, दुर्गा देवी अर्थात क्या, दुर्गुणों का नाश करने वाली जो देवियां, ये सभी शिव की ही तो शक्तियां है ना। शिवरात्रि और नवरात्रि, शिव बाबा आते हैं तो देवियां भी आती हैं। तो शिव की ही एक एक शक्ति का जो आजकल गायन है, शिव की ही एक एक शक्ति शक्तिशाली बन करके कलयुगी अंधकार के पहाड़ को हटाते हैं और सत्युगी दुनिया को लाते हैं। तो बाबा कहते हैं हम तुम थोड़े से बच्चे इस दुखों के पहाड़ को हटाते हो, दुख भी सहन करते हो, दुख भी सहन करते हुए दुखों के पहाड़ को हटाते हो। आप देखो हमारे जो स्थापना हुई, दादियों ने कैसे सेवाएं की। जगदीश भाई जी के तो कितने सारे एग्जाम्पल हैं। जगदीश भाई जिन्होंने सारा यज्ञ का लिटरेचर लिखा है ना, जगदीश भाई जी 2001 में अव्यक्त हो गए थे। तो एक बारी ट्रेन, वो अपने साथ हमेशा सुई धागा लेकर के चलते। एक बारी ट्रेन से नीचे
चेन में सबसे ऊपर की बर्थ पर थे, नीचे गिरे तो चोट भी लग गई थी और उनका पजामा भी फट गया था और उनको किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए जाना, तो सुई धागा निकाला तुरंत उसको सिलाई किया। हाँ, और बस चोट लग गई ट्रेन की, उससे नीचे एकदम गिरे। नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक से। तो वो बाहर से लोग कपड़े भेजते थे, वो एक बक्सा में रखे रहते थे, जिसको चाहिए उसे निकालो और पहन लो। तो इस साइड दादी दादियों ने कैसे सेवा की। गुलजार दादी को बाबा ने कल लखनऊ जाना है। दादी कहते हैं हमने कभी लखनऊ का नाम ही नहीं सुना था, लेकिन गए, सेवा की और आज देखो। तो ऐसा नहीं कि भगवान के बच्चे हैं तो कोई दुख परेशानियां सहन नहीं की। दिल्ली में कैसे सेवा की बताया था ना एक बार। दिल्ली में 2 दादियां आई, मनोहर दादी और गंगे दादी। मनोहर दादी जो बाद में ज्ञान सरोवर संभालते थे, यज्ञ की हिस्ट्री बहुत अच्छी सुनाते थे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलर, बहुत अच्छे थे दादी। तो मनोहर दादी बाबा उनको कहते थे हर गंगे, हर है ना। और गंगे दादी जो पूरा यूपी जोन संभालते थे। तो शुरुआत में हर गंगे दादी को भेजा, तो कहाँ रहे, जमुना घाट पर रहे। बाबा ने कहा है मुरली में, जमुना घाट पर तुम्हारी राजधानी होगी, जमुना घाट पर श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाएंगे। तो यहीं पर, तो जमुना घाट पर 3 दीवार के मकान में, 3 दीवार का मकान समझते, कपड़े चेंज करने वाला जो घाट के पास होता है ना, वहां पे रहे कुछ दिन। फिर देखा एक बॉडी बिल्डर ने, तो बड़ी पवित्र देवियां हैं, तो कुछ चढ़ावा भी चढ़ाया। फिर एक मंदिर की ट्रस्टी आती थी, वो पहलवान ने पहले बोला अगर ये वाकई में देवी है तो मैं हाँ वो जीत जाए, वो मैं शॉर्ट में सुना रही हूँ। फिर एक मंदिर की ट्रस्टी आती थी, वहां गौरी शंकर मंदिर है चांदनी चौक में। तो उसने कहा तो बड़ी पवित्र देवी है, इनके तो चेहरे पे बड़ा नूर है, बड़ी शांति है, तो देवी है। तो गौरी शंकर मंदिर में एक कमरे में उनको जगह दी कि आप यहाँ रह के यहाँ से सेवा करो। अब मंदिर तो मंदिर, वहां पे जो पुजारी थे उनकी दुकान कम होने लगी, सब लोग देवियों से मिलने, मतलब बहनों से मिलने लगे, वो योग सीखने लगे। तो फिर वहां पर एक सेठ थे, उन्होंने फिर कमला नगर में, फिर शुरू में कमला नगर में फिर सेंटर किराए पे लिया। उसकी भी बड़ी हिस्ट्री है कि वो सेंटर भी कैसे किराए पे लिया, कि जो मिल रहा था तो वो नॉन वेजिटेरियन था, तो नॉन वेजिटेरियन की दीवार बाबा के सेंटर से नहीं टच नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं था। उसकी भी बड़ी हिस्ट्री। तो कैसे शुरू में हम तो हलवा खा रहे हैं। तो अभी ये जैसे बगल वाले मकान है ये लोग सब नॉन वेजिटेरियन। अब वो ठीक है, अब वो जो भी हो बाबा की मेहरबानी, लेकिन हम तो हलवा खा रहे हैं। अब वो तो विदेश का भी बताते ना, दादी जान की जब गए तो एक ही फ्रिज में ऊपर नॉनवेज रखा होता था, दादी अपना भोग रखते थे एक ही फ्रिज में। वो तो शुरू की बात थी, उस तरह से भी भोजन करना पड़ा उसी घर में। और वो भी रहते थे, दादी एक कमरे में रहते थे, लेकिन सब किया, सब सहन किया। ऐसे नहीं कि बना बनाया सब कुछ मिल गया। विश्व महाराजा बाबा ऐसे थोड़े ना बताते। तो बाबा कहते तुम अभी दुख के पहाड़ को हटाते हो, दुख भी सहन करते हो, तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। अच्छा, कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। रघुवीर कौन है, हम सब बच्चे। बाबा हमको तिलक देता है, राजाई का तिलक देता है। तिलक राजाई का तुमको मिलता है अपनी अपनी मेहनत से। देखो शुरू में तो इन लोगों ने तो कितनी मेहनत की ना, हम तो हलवा खा रहे हैं, बना बनाया मिल रहा है। पहले तो ये जो मुरली होती थी ना, ये भी मुरली बने ऑनलाइन का जमाना नहीं था, पोस्ट से ही सभी जगह आती थी। अब पोस्ट तो कभी जल्दी आ जाए कभी लेट है, और अव्यक्त मुरली इतनी इजी नहीं मिलती थी। अव्यक्त मुरली जो बाबा गए हैं, फिर अगले दिन की मुरली चाहिए तो सुबह मधुबन में
वीडियो फोटोग्राफी हॉल है, वहां पे सुबह 4:30 बजे से लाइन में लगे रहते थे, तब जाके मुरली मिलती, और एक ही मुरली मिलती। खैर अब तो समय बदला है, एडवांस हुए तो सब इजी हो गया। तो बाबा कहते हैं अपनी अपनी मेहनत से, तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो, राजयोग जिससे राजाई मिलती है वह पढ़ाने वाला एक ही बाप है। अब तुम घर में बैठे हो, यह दरबार नहीं है। दरबार उसको कहा जाता है जहाँ राजाएं महाराजाएं मिलती। अब कहते क्या ये परिवार है, घर में बैठे। ये ऑर्गेनाइजेशन बाद में है, पहले हमारा ये विश्व परिवार है। अच्छा, यह पाठशाला भी है। समझाया जाता है कोई ब्राह्मणी भिखारी को नहीं ले आ सकती है। इसलिए तो फॉर्म भराए जाते हैं ना बचपन बाबा मिलन के लिए। कॉन्फ्रेंस में जाओ, राजयोग शिविर में जाओ, अदर प्रोग्राम्स में जाओ, चलेगा। लेकिन जो बाबा मिलन वाला होता है उसमें कोई भिखारी नहीं जा सकता। बाबा कहते समझाया जाता है कोई ब्राह्मणी भिखारी को नहीं ले आ सकती है, पतित वायुमंडल को खराब करेंगे, इसलिए अलाउ नहीं करती। जब पवित्र बने तब अलाउ किया जाए। अभी कोई कोई को अलाउ करना पड़ता है। अगर यहाँ से जाकर पतित बने तो धारणा नहीं होगी। यह हुआ अपने आप को श्रापित करना। यहाँ से जाकर बाबा मिलन से बात पतित बने तो धारणा नहीं होगी। बाबा कहते यह हुआ अपने आप को खुद श्रापित करना। विकार है ये रावण की मत। राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी पत्थर बन पड़ते हैं। ऐसी गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिखती हैं। बात कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनते। गरुड़ पुराण में इसलिए ना कई रोचक बातें, छुपके खाओगे तो छुपकी बनो, चुरा के खाओगे तो चूहा बनो। बहुत रोचक बातें लिखती है। पढ़ाई में यहाँ है पढ़ाई, पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है। तुम्हारी यह पढ़ाई है। स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते हैं। स्टूडेंट पढ़कर पास होकर फिर कमाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, वशीकरण मंत्र सबको देना है। वशीकरण मंत्र सबको देना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। इन दुखों के पहाड़ को हटाने में, इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी अंगुली देना है। अपनी अंगुली देना है। सेकंड पॉइंट, संगम युग पर, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। या जब बाप को याद करने की ड्रिल करनी है। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है। बाकी योग योग कह मूझना नहीं।
बाकी योग योग कहकर मूछना नहीं है, याद में रहना। वरदान है, सेवा में विघ्नों को, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ, आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी। सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ, आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। डिटेल, सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है। और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। सेवाधारी सच्चा कौन? तो निर्विघ्न है, खुद भी निर्विघ्न है और जो जुड़े हुए वो भी निर्विघ्न है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में नून है। आने आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न ना समझ अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। विघ्नों को विघ्नों नहीं, विघ्न नहीं समझो। क्या समझो? इसको विघ्न ना समझ अनुभव की उन्नति हो रही है, अनुभवी बनते जा रहे हैं। इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। छठ स्लोगन है, विघ्न रूप नहीं, विघ्न विनाशक बनो। विघ्न रूप नहीं, विघ्न विनाशक बनो। विघ्न विनाशक का अर्थ ये नहीं कि विघ्न आए ही ना। विघ्न विनाशक का अर्थ है विघ्न आए लेकिन मेरी स्थिति स्टेबल है, अचल अडोल है, स्थिर है, बाबा की याद में है, विघ्नों के प्रभाव में नहीं है। ना विघ्न मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैंने अपनी स्थिति ऐसी बनाई है जो विघ्नों का प्रभाव मुझे नहीं पड़ रहा है। अच्छा, अव्यक्तशाली 11th पॉइंट, सदैव यही कोशिश करनी है, सदैव यही कोशिश करनी है। अनुपमा दीदी देखो, दीदी आ गई। सदैव यही कोशिश करनी है कि मेरी चलन, संकल्प, वाणी हर कर्म सुखदायी हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी हर कर्म सुखदायी। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। संस्कारों को मिलाने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा। इतना, इसके लिए कुछ भुलाना पड़ेगा। दिलों का मिलन कब होगा? इसके लिए कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ मिटाना और कुछ समाना पड़ेगा। यह मेरे संस्कार है, यह शब्द भी मिट जाए। इतने तक मिटना है जो पुरानी नेचर बदलकर ईश्वरीय नेचर बन जाए। इतने तक मिटना है, पुरानी नेचर बदलकर बाबा की नेचर क्या है, मेरी नेचर नहीं, बाबा की क्या नेचर क्या रहा। हाँ, सदैव यह कोशिश करनी है कि मेरी चलन, संकल्प, वाणी हर कर्म सुखदायी हो। और संस्कार मिलन के लिए मिलन करना क्या करें, भुलाना भी पड़ेगा, मिटाना भी पड़ेगा और समाना भी पड़ेगा। पुरानी बातों को याद रखेंगे तो कैसे मिलन होगा?
है ना, इसलिए कहते हैं ना, छोड़ो कल की बात है, कल की बात अभी अनाउंसमेंट, अभी दीदी आ गए हैं, दीदी के लिए ताली बजाओ।